हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे जैक बोर्ड के स्टूडेंट क्लास 12 के जो भी स्टूडेंट साइकोलॉजी लिए हैं तो आज इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो हमारा 2024 की क्वेश्चन में ऑलरेडी आ चुका है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो ये हम लोग का फर्स्ट चैप्टर से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे साइकोलॉजी के, यहाँ से तो मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है। पहला क्वेश्चन है, बुद्धि संरचना मॉडल किसने प्रस्तुत किया है? गिलफ्रॉन, स्टर्नबर्ग, सी में वैसलर और डी में एक्सपीरियरमैन। तो देखो, बुद्धि संरचना मॉडल हम लोग का जो प्रस्तुत किया है हम लोग का आंसर हो जाएगा गिलफ्रॉन ने। गिलफ्रॉन जो है ये मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि संरचना मॉडल को प्रस्तुत किया है। फर्स्ट बार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को किसने किसने दिया? तो देखो, एक तत्व सिद्धांत क्या है पहले बता देते हैं। एक तत्व ऐसा बुद्धि का ऐसा सिद्धांत है जिसमें हम बुद्धि हमारा उसमें एक कारक सिद्धांत है। बुद्धि को क्या है? बुद्धि एक तत्व का है। बुद्धि, विनय ने कहा कि बुद्धि एक सामान्य नहीं, वो एक तत्व है। बुद्धि क्या है? एक तत्व। विनय जो है हम लोग का सही आंसर होगा। उसके साथ और एक मनोवैज्ञानिक थे, टर्मन। टर्मन जो था उसने भी बुद्धि एक कारक सिद्धांत को प्रस्तुत किया है विनय के साथ मिलके। पर मेन हम लोग का क्या है? विनय सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे टर्मन नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य बुद्धि की बुद्धि लब्धि का स्तर क्या होता है? जो सामान्य है यहाँ पे देखो दिया हुआ है, जब हम लोग 90 से 110 होगा वो हम लोग का सामान्य में आ जाएगा। और 70 से जब कम होगा तो ये हम लोग का मंद बुद्धि आ जाएगा। और जब 110 से जब आगे हो जाएगा, जैसे कि 120 130, तो हम लोग का वो हो जाएगा सर्वोत्तम में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 4, गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार को प्रस्तावित किए थे? जो गार्डनर मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने क्या बहुबुद्धि यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। उन्होंने कहा कि वो गार्डनर ने कहा कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है ना दो तत्व है। उन्होंने कहा ये बुद्धि जो है वो विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का एक समुच्चय है। उन्होंने कहा इसमें 8 फैक्टर होते हैं। 8 फैक्टर होते हैं, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 8। ओके, 8 फैक्टर होते हैं बुद्धि का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, विनय ने साइमन बुद्धि परीक्षण कितने पद है? विनय साइमन बुद्धि परीक्षण के कितने पद है? तो 3 पद है। ये हम लोग का ऑलरेडी सही आंसर है। कोई कोई बोलते हैं चार होगा, बट नहीं, विनय साइमन बुद्धि परीक्षण के बस 3 ही पद हैं। फिर आते हैं विभेद अभिक्षमता परीक्षण DAT में कितने उप परीक्षण होते हैं? इसमें भी 8 उप परीक्षण होते हैं। DAT में कितने उप परीक्षण होते हैं? 8 उप परीक्षण होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आप सबको बता रही हूँ। स्पीयरमैन के बुद्धि सिद्धांत को क्या कहा जाता है? जो स्पीयरमैन मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने द्वितत्वीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इसे द्वितत्विक सिद्धांत कहते हैं। नहीं तो इसे 2 फैक्टर थ्योरी भी आप याद कर सकते हैं, या फिर इसे द्वितत्व सिद्धांत इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बुद्धि 2 तत्व से बनी है। एक होता है सामान्य तत्व जनरल फैक्टर, दूसरा होता है विशिष्ट तत्व जिसे कहते हैं ये स्पेशलिस्ट फैक्टर। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा द्वितत्व सिद्धांत। इसमें जो होता है सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व होता है। बुद्धि लब्धि के संपर्क को किसने विकसित किया है? जो हम लोग का बुद्धि लब्धि किसने पहली बार उसे बनाया था? तो विलियम स्टर्न हो जाएगा। विलियम स्टर्न हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, जिन्होंने बुद्धि लब्धि को प्रतिपादन किया था बुद्धि लब्धि का पहली बार। संवेदनात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया था? जो संवेदनात्मक बुद्धि है उसका सही आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे ए दिया है बट ये गलत है, तो हम लोग का सैलोवे और तथा मेयर हो जाएगा। ये हम लोग का संवेदनात्मक बुद्धि पद को इसने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? जो हम लोग का पहले का क्वेश्चन था वो उससे थोड़ा घुमा के पूछा गया कि द्वितत्व कारक जो द्विकारक जो सिद्धांत उसने किसने प्रतिपादित किया था? तो स्पीयरमैन ने किया था। उसमें था
स्पीयरमैन ने किस तत्व को प्रतिपादित किया था? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन। ओके, स्टर्नबर्ग द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के सिद्धांत को कहते हैं। जो स्टर्नबर्ग थे उन्होंने क्या बुद्धि ये किए थे? उसने किया था त्रिचापीय सिद्धांत किया था, त्रिचापीय सिद्धांत। बट यहाँ पे नहीं है, तो आंसर नहीं है यहाँ पे, तो इनमें से कोई नहीं देंगे। आगे जब हम लोग को ये क्वेश्चन दोबारा से मिल जाएगा जिसमें लिखा रहेगा, ठीक है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की बुद्धि मापने के लिए वैसलर द्वारा बनाई मापनी को कहते हैं। जो वैसलर ने एक मापनी बनाई थी जिसमें बच्चों को कैसे उनकी बुद्धि को मापा जाए, बच्चों की बुद्धि को, उसको कहते हैं WAIS। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ओके, फिर आते हैं प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जो प्राथमिक मानसिक योग्यता को प्रतिपादित किया था किसने? लुईस थर्स्टन ने, है ना। ओके, चलिए, ये हम लोग का 13 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, अब ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट अपलोड करूँगी। अगर आप सबको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, प्लीज़।